हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था हमारा पॉलीहाइड्रोमिनास को। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास के बारे में। हमने पॉलीहाइड्रोमिनास में देखा था कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो रहा था। अभी यहाँ पे क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास में हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कम होएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनास इज़ एन abnormality स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कम हो रहा है। एट कितना, एट टर्म इट मे बी 300 to 500 ml। ठीक, इतना कम हो सकता है। देन क्या है, बट द अमाउंट वेरी एंड इट कैन बी इवन लेस। ये अमाउंट जो है वो अभी इतना 300 to 500 ml है, देन इससे भी कम हो सकता है। उस टाइम पे हमें वरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये ओलिगोहाइड्रोमिनास कैसे अकर होता है, अभी हम देखेंगे कॉजेज़ में। तो कॉजेज़ क्या है यहाँ पे, हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, कि यहाँ पे क्या है, हाइपरटेंसिव का कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट जो है उसको बीपी से सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। देन क्या है हमारा यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, कि यहाँ पे हमारा जो बेबी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, इस वजह से यहाँ पे कमी हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोमिनास हो सकता है। देन क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा ओलिगोहाइड्रोमिनास हो रहा है कि वो प्रॉपर जो है वाटर इनटेक नहीं कर रही है, लिक्विड नहीं ले रही है। ठीक, देन क्या है, ऑडियोपैथिक। कुछ रीज़न ऐसे होते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास के जो कि हमारे ऑडियोपैथिक होते हैं, मीन्स हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे कम हो गया हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है हमारा प्री लेबर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। या तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी जो थैली है वो रैप्चर हो रही है, उस कंडीशन में हमारा ओलिगोहाइड्रोमिनास का कंडीशन अकर हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो ओलिगोहाइड्रोमिनास है ये क्या साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट करता है। तो क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा हमें, डिक्रीज फीटल मोमेंट, कि बेबी का जो फीटल मोमेंट है वो हमें कम मिलेगा। मीन्स स्टमक में बेबी जो है, वो में जो बेबी है वो मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगा, लेस मूवमेंट करेगा, ये सिम्टम दिखाई देगा। देन क्या है, मेजरेबल डिक्रीज इन द साइज़ ऑफ द यूट्रस, और जो हमारा यूट्रस का साइज़ है उसको हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है नहीं, बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हुआ नहीं होगा, इस वजह से हम ईज़िली यूट्रस को पाल्पेट करके बता सकते हैं कि ये जो है यूट्रस का साइज़ है वो बहुत छोटा है, बहुत ही कम है। देन क्या है, एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, बेबी का जो हार्ट रेट है वो हमें कम मिलेगा। देन क्या है, प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस हो सकते हैं कि टाइम होने के पहले ही बेबी डिलीवर हो सकता है। देन क्या है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ इन द फीटस, बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा सकती हैं, जैसे उनके हाथ हैं, पैर हैं, वो प्रॉपर तरीके से वैसे नहीं होंगे जैसे कि होने चाहिए। इस तरीके से साइन एंड सिम्टम हमको दिखाई देते हैं। देन क्या है, डायग्नोसिस। हमारा ओलिगोहाइड्रोमिनास के लिए हमें क्या करना होता है, यूएसजी करना है, मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी करना है, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। ओके, अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और डिक्रीज डिहाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट को आराम देना है और जो उनका डिहाइड्रेशन है उसको हाइड्रेट करना है, मेंटेन करना है, डिक्रीज की कंडीशन से हमें इंक्रीज पे जाना है। ओके, नेक्स्ट वन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, कि अगर वो कोकोनट वाटर, अदरवाइज़ वाटर, लेमन वाटर अगर वो यूज़ कर सकते हैं, आराम से पी सकते हैं, तो उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ हमें आईवी फ्लूइड्स के थ्रू मेंटेन करना होता है। देन क्या है, थर्ड नंबर पे मॉनिटर ग्रोथ, एएफआई और क्या है, बीपीपी। ठीक है, हमें क्या करना है, बेबी का एएफआई चेक करते रहना है, मीन्स हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है
एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो चेक करना है। देन हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करना है कि बेबी का जो प्रॉपर ग्रोथ है वो हो रहा है कि नहीं। ओके, देन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकते हैं, मीन्स हमारा जो ओलिगोहाइड्रोमिनास है अगर वो टाइम पे ठीक नहीं हुआ, हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। ठीक है, मीन्स हमारा बेबी का जो हाथ पैर है, जो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, देन क्या है, ड्राई लिथार्जी स्किन। बेबी की स्किन कैसे मिलेगी हमें आफ्टर डिलीवर, कि बेबी का जो स्किन है वो ड्राई है, बहुत लिथार्जिक है, सिकुड़ा हुआ सा है। इस तरीके से हमें ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो दिस डिजीज़ इज़ completed. So if you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you. Keep watching.